हो गई उस पर बात नहीं होती है। क्या अपने आप को मूर्खों की श्रेणी में खड़ा हुआ समझते हैं हमारे योगी जी, जबकि योगी जी एक बार भाजपा के खिलाफ लड़ चुके हैं, ये सबको पता है। लेकिन योगी जी, यहां आपके पास बड़ा स्पेस था प्रियंका गांधी को मात देने का कि आप रोडवेज बसें चला सकते थे, लेकिन वो आपने नहीं चलाई। इसका मतलब यह है कि आप जो यूपी के बाहर काम करने वाले मजदूर थे उनको लेना नहीं चाहते। उसका एक स्पष्ट संदेश इस बात से मिलता है क्योंकि गांव बस्ती में 50 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आप डर गए हैं कहीं यहां कोरोना पॉजिटिव ना बढ़ जाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर अपने रंग में, लेकिन क्वारंटाइन हूं। लेकिन अब जो वीडियो की क्वालिटी बहुत बुरी डल रही थी, मैंने सोचा कि सही डाली जाए, इसलिए सबको अंदर भेज दिया और इस पूरी लाइट और पूरे सामान को लेकर के अंदर आ गया। लेकिन दोस्तों, क्या मैं कुछ प्रश्न हैं, दिल के प्रश्न, कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स कर रही थी या क्या कर रही थी, या नीचा दिखा रही थी योगी आदित्यनाथ को, ये भी नहीं पता। लेकिन वहां पहुंची हुई थी गाड़ियां एक पोल खोलने के लिए, जो एक ऐसी सरकार की पोल खोल देना चाहती थी प्रियंका गांधी, जो पोल अपने आप खुल गई। जब एक ऐसा समाचार पत्र में आता है न्यूज जिसमें कहा जाता है कि योगी जी ने 700 प्रवासी जो है हरियाणा वापस भिजवा दिए, अपने यहां नहीं लिए। कोटा के स्टूडेंट तो आ गए, कोटा के स्टूडेंट आए तो अशोक गहलोत ने भी उनकी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी। आज अदिति सिंह का एक ट्वीट आया, उसमें उन्होंने बड़ी लानत मलामत की, जबकि कांग्रेस की पाली हुई नेता थी। अब कांग्रेस में इतने पाले हुए कितने गद्दार हैं ये तो खैर पता नहीं, गद्दारों की कोई सीमा नहीं है। गद्दार तो गद्दार होते हैं और गद्दार हमेशा अपना काम कर जाते हैं उस टाइम पर जिस टाइम पर जरूरत होती है कांग्रेस पार्टी को और गरीबों को और मजदूरों को ये साबित करने की कि हम अपना लक्ष्य साबित करके दिखाएंगे। लेकिन भैया 80,000 90,000 ये वीडियो आपके साथ चल रहा होगा। दोस्तों, इन लोगों की पीड़ा समझिए, इन लोगों को समझिए कि वो कहां जाते, कैसे जाते, क्या करते, क्या नहीं करते। अगर उनके लिए कांग्रेस बस लेके आई थी और परमिशन कैंसिल करनी थी तो योगी जी अपनी रोडवेज बसें भी तो वहां भेज सकते थे। अगर प्रियंका गांधी ने मान लो नकली बसें भेज दी 869 या 860 या एक बस भी भेज दी, तो योगी जी के पास बहुत अच्छा मौका था पॉलिटिकली गेम खेलने का कि वो अपने पास से 2000 बसें वहां लगा देते। लेकिन योगी ने नहीं लगाई। यानी योगी जी नहीं चाहते कि कोई प्रवासी भारतीय या प्रवासी वो मजदूर उनके यहाँ लौट के आए जो 7-8 साल में रह करके बाहर नौकरी कर रहा था, जिसने अपना मकान उत्तर प्रदेश के उन गांवों में बनाया था जिन गांवों से हिंदुस्तान जिंदा रहता है। तो योगी जी, यही लोग आपको वोट देते थे ना, यही लोग नारे लगाते थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इन्हीं लोगों को आप वोट देने के लिए अपनी गाड़ियों का इंतजाम करते थे। एक ड्राइवर ने बहुत अच्छी बात बोली है, वो जरा सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। घर नहीं जाने दे, जो भी सरकार है वो ये कह रही है कि इनमें बीमा नहीं है, फिटनेस नहीं है, ये टेम्पू नंबर है। अगर यही गाड़ी जब चुनाव होते हैं तब ये सरकार नहीं देखती है कि इसमें बीमा फिटनेस है कि नहीं। जब चुनाव होते हैं तब इनको अधिग्रहण किया जाता है, तब कोई नहीं देखता ड्राइवर पे लाइसेंस है या नहीं है, तब ये कहाँ चले जाते हैं नियम। और आज ये नियम कैसे हो गए? यानी केवल ये नियम गरीबों के लिए बनाए गए हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए हैं। हम गरीब जो भी है जितना भी चला जाता पहुंचता तो अपने घर वैसे भी मर रहे हैं, वो तो भूख से मर रहे हैं। पैदल ये मान लो कि योगी जी आपके लिए, क्योंकि मैं आपको समझता था कि आप बहुत अच्छे सीएम हैं, आप अपनी पार्टी लाइन का भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपने तो यहाँ अशिष्टता की सीमाएं लांघ दी। आपकी हिंदू युवा वाहिनी कहाँ है? वो खाना क्यों नहीं खिला रही है? जबकि आप बात करते थे कि कब्रों से निकाल के बलात्कार किए जाएंगे। अरे कब्रों से बलात्कार करने की बात छोड़ दीजिए, आप अपने हिंदू भाइयों को जो श्रमिक हैं उनको खाना तो खिला देते कम से कम, लेकिन वो भी आपने नहीं खिलाया। तो मोदी जी,
वो सॉरी मोदी जी का नाम बार बार याद आ जाता है, वो इसलिए याद आ जाता है, मोदी वर्सेस योगी इज इक्वल टू 0। 0 लोग हैं जिनको नहीं पता कि क्या करना था। 1,06,000 कोविड पेशेंट्स की अवस्था पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ज्ञान नहीं बांटा जा रहा। यहां उल्टे सीधे केवल मोदी मीडिया के एक ज्ञान चलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या और क्या क्या चलते रहते हैं। अर्नब गोस्वामी पर रिपोर्ट हो गई तो उस पर भी कोई बात नहीं होती है, किसी पर बात नहीं होती है। संबित पात्रा जैसे बेवकूफ़ आदमी, मूर्ख व्यक्ति पर रिपोर्ट हो गई, उस पर बात नहीं होती है। क्या अपने आप को मूर्खों की श्रेणी में खड़ा हुआ समझते हैं हमारे योगी जी? जबकि योगी जी एक बार भाजपा के खिलाफ लड़ चुके हैं, ये सबको पता है। लेकिन योगी जी, यहां आपके पास बड़ा स्पेस था प्रियंका गांधी को मात देने का कि आप रोडवेज बसें चला सकते थे, लेकिन वो आपने नहीं चलाई। इसका मतलब यह है कि आप जो यूपी के बाहर काम करने वाले मजदूर थे उनको लेना नहीं चाहते। उसका एक स्पष्ट संदेश इस बात से मिलता है क्योंकि गांव बस्ती में 50 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आप डर गए हैं कहीं यहां कोरोना पॉजिटिव ना बढ़ जाएं, तो आप प्रधानमंत्री मोदी से एक बार सवाल कर दें। जहां 333 सांसद हैं प्रधानमंत्री मोदी के, जो ना रेल के बारे में बोलते हैं कि रेल चलाई जानी चाहिए, ना कुछ भी चलाया जाना चाहिए, वहां वाकई में ऐसा लगता है कि हिजड़ों की एक संसद बन गई है। हिजड़ों की संसद, वो नेता भी मैं हिजड़े कहूंगा जो एक सवाल नहीं कर सकते प्रधानमंत्री मोदी और शाह से। हिजड़े सांसद मोदी के सामने, यही शीर्षक होगा इस वीडियो का, क्योंकि जो सवाल नहीं करते। क्या अपनी क्षेत्र की जनता के लिए इनकी कोई जवाबदेही नहीं थी? क्या इन सांसदों की जवाबदेही उनकी सुरक्षा की नहीं थी जो बाहर रहते थे और यूपी के रहने वाले हैं, आज उनको पराया कर दिया गया? लानत मलामत क्या दूं मैं आपको और क्या बोलूं योगी जी आपको? प्रियंका अगर लेके आई थी, आपके पास जवाब था, लेकिन आपने नहीं दिया। मोदी जी तो उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अज्ञातवास में चले गए। पता नहीं दोस्तों, ये देश कैसे सुधरेगा। अर्नब गोस्वामी जैसे लोग डिसाइड करेंगे, जब उनके खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है, उनके खिलाफ मीडिया पर भी बात होगी, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान के उन गरीबों और मजदूरों की बात नहीं होगी जो पैदल चलते हुए आ रहे हैं। गाड़ियाँ चलाई जाएंगी 1 जून से। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं दोस्तों। इस वीडियो में कैसे विचार लगे बताइएगा ज़रूर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।